चलिए अब उदाहरण 16वां और 18वां जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और जो उदाहरण 17वां था वो उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए मैंने जो है अलग वीडियो बनाई है। बाकी 16 और 18वां जो उदाहरण है वो एक दूसरे से मिलते हैं, यानी सेम ही है, तो मैंने जो है इसकी अलग वीडियो बनाई है। ठीक है ना। तो दो उदाहरण नंबर 16 और 18 का जो है वीडियो एक बनाया है, और उदाहरण 17वां का जो है वीडियो पूरा अलग बनाया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वो जो है लगातार बोर्ड के अंदर 1-2 साल के गैप के मध्य आता रहता है। ठीक है ना। तो उसकी वीडियो अलग बना रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उदाहरण नंबर 16 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछ रहा है कि विविधकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये श्रीधर आचार्य के सूत्र से ही मैच करने वाली चीज़ है। विविधकार के अंदर देखो क्या होता है, विविधकार होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये श्रीधर आचार्य सूत्र के अंदर आती है। जैसे देखो मैं अगर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, तो वो क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो देखो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविधकार माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब विविधकार ज्ञात करने को कह रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा d ज्ञात करेंगे। अगर देखिए d जो है 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे, यानी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है या काल्पनिक है। और अगर 0 से बड़े होंगे तो भी वास्तविक होंगे, अगर 0 से छोटे होंगे तो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करनी है। तो द्विघात समीकरण की जो व्यापक समीकरण होती है वो क्या होती है, दी गई समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ऐसी जो है आप एक लाइन लिखेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या होता है कि इसकी कंपेरिजन इससे करवाते हैं तो ए बी सी के मान आ जाते हैं, क्योंकि देखो हमारे को बी का मान, ए का मान और सी का मान चाहिए, ताकि हम जो है इसके अंदर रख दें और फिर जो है विविधकार निकाल सके। तो विविधकार का मतलब सिंपल सा है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, बी का वैल्यू है एक्स का गुणांक, देखो यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है ना। और सी का मतलब कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर 3 है। अब इन सभी के मान जो है इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 से, ठीक है ना, फोकस रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर जो है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो d बराबर बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। तो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू है 3। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4 चौक 16 हो जाएगा ये तो। उसके बाद 4 दूनी 8, और वापस एक बार मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है। तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा माइनस का। और अब देखो 16 में से माइनस का 24 निकलेगा तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो माइनस का 8 आ रहा है। अब आप मेरे को ये चीज़ क्लियर करो कि 8 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या फिर 0 से छोटा है। तो माइनस का जो 8 होता है, माइनस का 8 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर 0 के बराबर है तो मूल की जो प्रकृति है, क्योंकि देखो यहाँ पर विविधकार तो ज्ञात हमने कर लिया है, विविधकार कितना आया, माइनस का 8 आ चुका है विविधकार। तो अब इसकी प्रकृति अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक, 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक, और 0 से बड़ा, माफ़ करिएगा, वापस एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये जो विविधकार का मान है, देखो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। d अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक, d अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक, d अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये तीनों कंडीशन मैंने लिखी है। तो इन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन जो है इस पर अप्लाई हो सकती है, तो जो -8 है वो 0 से छोटा है, और जब विविधकार का मान 0 से छोटा होता है तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो काल्पनिक होती है। ठीक है ना, वो काल्पनिक होती है। तो अतः मूलों की जो प्रकृति है वो काल्पनिक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अब जो है आप समझ गए होंगे। तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। अगला वाला देखो उदाहरण 18वां जो है सेम इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा है कि उन्हें ज्ञात भी कीजिए। किन्हें ज्ञात करने की बात कर रहा है, मूलों को ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात के समीकरण से करते हैं। तो फिलहाल जो है हम डी ज्ञात करते हैं, फिर प्रकृति ज्ञात करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रकृति वास्तविक है तभी आगे बढ़ना है और मूल ज्ञात करना है। अगर प्रकृति काल्पनिक है तो कभी भी जो है उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विविधकार बराबर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो यहाँ पर आप चेक करना, इसकी कंपैरिजन मैं द्विघात समीकरण से कर देता हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो इसको सिस्टमेटिक लिखना, डायरेक्ट मत लिखना। मैं तो यहाँ पर वीडियो इसलिए छोटा बनाता हूँ ताकि आपका जो समय है वो बच जाए। तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसकी कंपैरिजन दिए गए समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जो दी जाने वाली समीकरण होती है वो व्यवस्थित नहीं होती है। तो जब व्यवस्थित नहीं होती है तो उसको व्यवस्थित कीजिए, और अगर इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो भी इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जैसे कैसे कि ये 1/3 है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इन 3 को जो है सभी से गुणा करते हैं, फिर इस समीकरण को जो है एक सीधे रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल ऐसा लिखो तो भी ठीक रहेगा, ना लिखो तो भी ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए का मान, तो ए का जो मान है वो 3 है, बी का जो वैल्यू है वो एक्स का गुणांक है, हालांकि यहाँ पर माइनस का 2 है, और सी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा ये। अब इन सभी के मान जो है इसके अंदर रख देते हैं ताकि हम जो है विविधकार निकाल सके। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण 1 दे देता हूँ इसमें, समीकरण 1 से तो d इजिकल टू बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1/3। अब देखो ये 3 से 3 कट रहा है, और तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो ये भी माइनस का 4 ही बचेगा यहाँ पर। तो 4 में से 4 चला गया, d बराबर बचा 0। अब मैंने प्रकृति कैसे ज्ञात करने को आपको बताया था, देखो विविधकार तो निकल चुका है 0। प्रकृति ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, सिंपल, कि d की जो कंडीशन होती है वो 3 तरह की कंडीशन होती है। अगर d 0 से बड़ा है तो वास्तविक, d अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक, अगर d 0 से छोटा है तो काल्पनिक। तो फिलहाल d जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो लिखा भी है, यदि वास्तविक है तो ही उन्हें ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक है यहाँ पर। अतः वास्तविक होने पर, वास्तविक प्रकृति होने पर मूल होंगे। तो यहाँ पर देखो वास्तविक प्रकृति होने पर मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूलों को ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल जो है कम हो जाएगी। देखो कैसे, अभी x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमने यहाँ पर विविधकार के रूप में सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होता है ये विविधकार ही होता है। अगर इसको देखो अपन ऐसे लिख देना, माइनस बी प्लस माइनस √ d बट्टा 2a, तो देखो ये जो दोनों समीकरण है या फिर जो दोनों सूत्र है वो सेम है। तो यहाँ पर d का वैल्यू जो है, यहाँ पर d का जो वैल्यू आया है इसके अंदर रख दो। तो यहाँ पर देखना x बराबर मतलब मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d, अब √d का मान कितना है यहाँ पर 0 है, बट्टा 2a, तो 2a। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x बराबर माइनस बी बट्टा 2a, क्योंकि ये तो 0 है और ये प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ पर b और जो a के मान है वो यहाँ पर रख देना है। तो देखो b का जो वैल्यू है वो माइनस का 2 है, और हमने देखो यहाँ पर एक और गलती करी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखना, इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर माइनस बी बट्टा 2a। तो यहाँ पर देखो माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है, माइनस फॉर्मूले के अंदर, और जो b का मान है वो भी माइनस के अंदर है, तो माइनस का 2 बट्टा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 है। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा 2 तियारी 6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3। अब जो मूल होते हैं वो 2 आते हैं, 1 नहीं आता कभी भी, क्योंकि देखो हम जब द्विघात समीकरण का यूज करते हैं तो एक बार प्लस का चिन्ह का यूज करते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह का यूज करते हैं। तो अगर देखो इसमें प्लस 0 के बराबर एक बार प्लस लिखेंगे, देखो इसका अगर ऐसे लिखते हैं ना अपन कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 बट्टा 2a, ऐसे लिखते हैं। तो इसकी दो कंडीशन कैसे लिखते हैं हम, x बराबर माइनस बी प्लस 0 बट्टा 2 ऐसे लिखते हैं एक तो, और a कैसे लिखते हैं b माइनस 0 बट्टा 2। तो अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना अपन तो 1/3 दोनों बार आएगा। तो जो मूलों का मान है यानी जो मूल का मान है 1/3 और 1/3 रहने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो तब जाकर ये आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल सटीक तरह से बैठने वाला है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।